हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सुलभ भारती की कक्षा 5वीं का एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नीम। और इस कविता की कवयित्री हैं लता पंत जी। लता पंत जी का जन्म 9 अगस्त 1947 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। और इन्होंने कई बालोपयोगी साहित्य लिखी हैं। उनमें अजब नज़ारे बहुत ही फेमस है। तो चलिए बिना देर किए हम नीम कविता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कविता का मॉडल रीडिंग कर लेता हूँ। पाठ 9, नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो ये हमारा नीम पोयम है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर नीम कहता है कि वृक्ष, नीम का जो वृक्ष, वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह न तो कोई डॉक्टर है, न तो कोई ओझा है, और न ही कोई वैद्य हकीम है। वह तो सिर्फ एक पेड़ है जिसका नाम नीम है। और वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि नीम के पेड़ का हर एक हिस्सा, हर एक भाग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, लाभदायक होता है। इसके लिए नीम को बताया गया है कि वह उसे कोई डॉक्टर ना समझे, कोई उसे ओझा ना समझे, या कोई उसे वैद्य हकीम ना समझे, क्योंकि वह लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। आगे नीम कहता है कि मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। नीम का कहता है कि उसकी सूखी पत्ती, जो ड्राई लिप्स है, उन्हें अगर ऊनी कपड़ों में, ऊनी कपड़े यानी वुलन क्लोथ्स, जो सर्दियों के मौसम में हम कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को अगर सही ढंग से रखने के लिए उनमें अगर नीम के सूखी पत्तियों को अगर हम डाल के रखेंगे तो उनमें कीड़े कीट वगैरह नहीं लगते हैं। और वैसे ही अनाज को भी जब स्टोर करता है, जब किसान अनाज पैदा करके जब उसे कोठार में स्टोर करता है, कोठार मतलब बड़ा सा ड्रम जिसमें अनाज भर करके साल भर के लिए रखा जाता है, तो उनमें जब अनाज के साथ साथ नीम की सूखी पत्तियों को भी अगर साथ में रखा जाता है तो उस अनाज में इल्लियाँ या कीड़े कीट नहीं पड़ते हैं। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और अगर नीम की सूखी पत्तियों को जलाया जाए और जलाने से जो धुआं उठता है उससे मच्छर मक्खियां जैसे जो कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब दूर भाग जाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। घनी, घनी अर्थात डेंस या थिक। तो जो घनी पत्तियों के कारण, जो नीम का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती बहुत ही घनी होती है, और उसके घनी घनी होने के कारण ही उसमें नीम का जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, नीम का हरापन उतना ही बढ़ता जाता है। तो बैसाख जेठ की जब गर्मी पड़ती है, बैसाख जेठ अर्थात अप्रैल मई की जो गर्मी, एकदम तेज गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में भी नीम के पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडक भरा वातावरण होता है। तो नीम कहता है कि अगर उसके घनी पत्तियों के कारण उसकी जो छाया है उसमें एक शीतलता होती है, और जो भी कोई उसकी छाया में आकर बैठता है उसकी सारी थकान मिट जाती है और वह गर्मी से राहत पाता है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। आगे नीम का पेड़ कहता है कि मैं आप लोगों को इतना सुख प्रदान करता हूँ, इसलिए मुझे मत काटो। मैं तो सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता हूँ और आप लोगों की मदद करता हूँ। जो भी प्रदूषण भरा वातावरण होता है, नीम उसे शुद्ध करता है, उसे प्रदूषण रहित करता है। इसलिए नीम कहता है कि उसे मत काटो।
सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो यहाँ पे नीम कहता है कि उसने अपने मन में ठान लिया है कि जब तक ये चांद, सूरज, तारे और धरती की कहानी चलती रहेगी तब तक वो सबको सुख देता रहेगा। अर्थात जब तक सूरज, तारे, धरती, चांद रहेंगे, मतलब हमेशा के लिए, तब तक वह लोगों की मदद करता, इसी तरह मदद करता रहेगा और उन्हें सुख प्रदान करता रहेगा। तो यह नीम जो पोयम था जिसका कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन देखा। अब आइए इस नीम पाठ कविता पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और इस पार्ट के अलावा और दूसरे भी जो पार्ट से संबंधित अगर आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट डालते समय आप प्लीज़ अपने एरिया का या अपने स्कूल का नाम भी लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं नीम कविता के प्रश्नोत्तरों की।